बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम योर फिजिक्स टीचर। हम डिस्कस कर रहे थे टर्निंग अफेक्ट ऑफ द फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स नंबर 2। क्या है आपका? फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद एक्स एक्सिस। ये आपकी आपकी लेट मैंने क्या किया कि ये आप एफ आपका फोर्स कौन सी है, यहां से इस पॉइंट से आपकी ये अपवर्ड जा रही है, ये मेकिंग करते हुए 30 का एंगल मेक करते हुए ये जो सी फोर्स 10 न्यूटन लग रही है। फाइंड आउट आपने करना है कि इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई आपने फाइंड आउट करने हैं। यानी गिवन आपके पास क्या दिया है, फोर्स आपको दी है उसने 50 न्यूटन की जो सी फोर्स है, और ये एंगल किसका बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और फाइंड आउट आपने करना है एफ एक्स और एफ वाई। कैलकुलेशन एज वी नो, एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा और एफ एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू कोस 30। कोस 30 किसके बराबर होता है 0.866 मल्टीप्लाई किया तो 43.3 न्यूटन जो से क्या आ गई आपकी, ये एफ एक्स आ गई। एफ वाई के लिए होता है एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू 50 इंटू साइन 30। साइन 30 की कीमत होती है 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 न्यूटन आ गई। इस तरह 50 न्यूटन जो है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यदि एफ एक्स जो है वो 43.3 और एफ वाई जो है 25 न्यूटन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसमें भी आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं और 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 एक्स एक्सिस। फाइंड द रेक्टेंगुलर मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन। अब आपने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स if its x component is 12 न्यूटन एंड y component is 5 न्यूटन। गिवन क्या दिया उसने, गिवन दिया आपको, गिवन डाटा में इसने दे दिया आपको पास एफ एक्स इसने दे दिया है, x कंपोनेंट उसने दे दिया है 12 न्यूटन, y कंपोनेंट दे दिया उसने, y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। फाइंड आपने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। टू फाइंड एफ आपने फाइंड आउट करना है और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन करिए। जी, वी नो दैट F is equal to F X का स्क्वायर प्लस F Y का स्क्वायर रूट। तो F किसके बराबर आ जाएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे थे 169। तो F आपके पास आ गया 13 न्यूटन। यानी एफ आपके पास कितनी आ गई, 30 न्यूटन आ गई। अब आप डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एफ एक्स एफ वाई ओवर एफ एक्स साइन इनवर्स एफ वाई आपके पास क्या है 5/12। तो थीटा आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 आपका आ गया 0.4166। जब 4.61 इसको फाइंड आउट करेंगे के लिए थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसका 22.6 डिग्री आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर
फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक फोर्स कौन सी 100 न्यूटन की फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है, applied perpendicular on the spinner at the direction of 10 centimeter from the nut. Find the torque produced by the force. Given data में आपको क्या दिया है, फोर्स दे दिया है 100 न्यूटन, लेंथ ऑफ द स्पिनर का आगे 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगी आपकी। टू फाइंड आपने क्या करना है, टॉर्क आपने फाइंड करना है, टॉ आपने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है टॉ इक्वल टू एफ इंटू एल 100 इंटू 0.1, टॉ इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क कितना पैदा होगा, 10 न्यूटन मीटर आपका टॉर्क पैदा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, a force of acting on a body making an angle of 30 डिग्री, एक फोर्स कौन सी है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अब इसने ये क्या दिया है, आपका गिवन डाटा क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी एफ एक्स उसने दे दिया है 20 न्यूटन और एंगल कितना बना है, एंगल 30 डिग्री का। तो फाइंड आपने क्या करना है, फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। ये देखिए ये आपकी ये फोर्स ही अप्लाई कर रही है, यहां पर उसके जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एफ एक्स इसने दे दिया है 20 न्यूटन। तो आपने फाइंड आउट करनी है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बन रही है, इस लिहाज से यानी एफ वाई कंपोनेंट, एफ वाई वेक्टर, एफ एक्स और एफ वेक्टर। तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन के आपने फॉर्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, एफ आपने फाइंड आउट करना है, एफ एक्स आपके पास क्या है 20 न्यूटन, कोस एंगल हो क्या बन रहा है 30 डिग्री का, कोस 30 20 कोस 30 किसके बराबर होता है 0. एफ एक्स बराबर है एफ कोस थीटा और एफ किस पर आएगा एफ एक्स ओवर कोस थीटा। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स आपके पास क्या है 20 कोस 30 डिग्री यानी एफ आपके पास क्या आ गया 20 ओवर 0.866। तो एफ किसके बराबर आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 23.09, अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी, एफ आपके पास गई 23.1 न्यूटन की फोर्स कौन सी है ये अप्लाई होगी इस बॉडी पर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, a stretching of a cart has radius 16 centimeter. Find the torque produced by the couple of a 15 on. अब एक स्ट्रिंग है आपका, जो है एक स्टीयरिंग जो है ऑफ ए बॉडी ऑफ ए कार, स्ट्रिंग का रेडियस जिसने आपने कितना बता दिया, आपका रेडियस ऑफ ए स्ट्रिंग्स, उस पर जो है फोर्स कौन सी है 50 न्यूटन लग रही है, यानी गिवन आपके पास क्या है F इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है, उसका रेडियस कौन सा है आपका, और रेडियस इसका कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। कपल आपका कपल एरिया, कपल आर्म क्या होगा, एंड बी 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में तब्दील करेंगे 3.0.3 मीटर आपका जाएगा। अब कैलकुलेशन आपने करनी है इसका रेडियस, फाइंड द कपल एज वी नो। कैलकुलेशन के लिए calculation as we know torque equal to F into AB 50 into 0.32, तो टॉर्क इसके बराबर आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अब पिक्चर फ्रेम, यानी एक पिक्चर जो सी है वो फ्रेम हैंड क्या की गई है, हैंगिंग की गई है। अब पिक्चर फ्रेम हैंगिंग बाय द टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, यानी दो स्ट्रिंग के साथ हुआ टेंशन स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, यानी 3.8 न्यूटन और 4.4। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर, आपने फाइंड आउट करना है, इसका वेट फाइंड आउट करना है। इसके लिए गिवन डेटा आपके पास क्या है, T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। वेट आपने ये आपका गिवन है, टू फाइंड आपने क्या करना है, W आपने फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन आपका क्या होता है, इसमें आपने करना है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, यानी W इज इक्वल टू क्या होगा T1 प्लस T2, W इज इक्वल टू T1 आपको क्या आ गया 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन, तो W किसके बार आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 8.2 न्यूटन इसका वेट आ जाएगा। हेंस द वेट ऑफ द पिक्चर इज 8.2। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। पिक्चर बनी हुई है, 2 ब्लॉक्स 5 kg ऊपर है और नीचे जो है 3 kg का ब्लॉक है, और सपोर्टेड बाय द 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है एज शोन इन फिगर। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है। गिवन आपके पास क्या है, गिवन डाटा में हमें गिवन दिया गया है मास ऑफ द ब्लॉक, अपर ब्लॉक M1 क्या दे दिया उसने 5 kg, लोअर ब्लॉक M2 क्या दिया गया 3 kg। W क्या होगा, W1 यानी फर्स्ट का ब्लॉक क्या होगा 50 इंटू 5 इंटू 10 क्या आ जाएगा 50 न्यूटन। W2 क्या होगा
3 into 10 is equal to 30 न्यूटन। W बराबर होता है mg के। इस तरह आपका वेट आपका क्या आ गया, सिग्मा y इज इक्वल टू 0, सो T1 इज इक्वल टू W1 और T2 इज इक्वल टू W2। T1 आपके पास क्या आ गई 50 न्यूटन एंड T2 आपके पास क्या आ गई 50 प्लस 50 T1 आपके पास आएगी 50 प्लस 30 न्यूटन, तो T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। टोटल जो है वो 80 न्यूटन हो गई। यानी देखिए आपका ये ब्लॉक है, इस पर टेंशन नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी दोनों की टेंशन जो इस पे लग रही है, इसलिए इसकी टेंशन 80 न्यूटन होगी, इसकी जो है 30 न्यूटन होगी ये नीचे वाले ब्लॉक की। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ नट हैज बीन टाइट, एक नट जो है वो टाइट किया जा रहा है। A nut is tight, has been tightened by a force of 20 Newton using the 10 centimeter long spanner. What the length of the spanner is required to launch the same nut with the 10 Newton force? अब इसमें बता रहा है कि आपको गिवन क्या दिया है कि एक फर्स्ट जोन से है गिवन डाटा में F1 आपके पास है 200 न्यूटन, लेंथ ऑफ द क्या 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में तो 0.1 मीटर आपको आ जाएगी। और सेकंड उसने F2 की उनसे फोर्स दी है, F2 फोर्स दी है 150 न्यूटन। सेकंड कंडीशन टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड आपने क्या करनी है, लेंथ 2 आपने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन में सिग्मा टा इज इक्वल टू 0 और F2 इंटू L2 इज इक्वल टू F1 इंटू L1। L2 आपने फाइंड आउट करना है, F1 इंटू L1 ओवर F2। L2 आपके पास क्या आ गया, F1 आपके पास क्या आ गई 200, L1 आपके पास क्या है 0.1 और F2 आपके पास क्या है 150, L2 आपके पास क्या आएगी 0.133 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर तब्दील करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13.3 सेंटीमीटर आपकी जो सी लेंथ जो सी है वो होगी रिक्वायर्ड होगी 150 फोर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। A block of 10 kg supported by the distance of 2 centimeter from the center of the uniform bar 1 meter long. What the force is required to balance if it is center of the gravity by the applying the force of the other end of the bar? Given आपके पास क्या है, mass of the bar, mass of the block M is equal to 10 kg, weight of the block W is equal to F1 mg, 10 into 10 is equal to 100 Newton. First momentum arm,
L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर के बराबर आ जाएगा। सेकेंड आर्म क्या होगा, सेकेंड आर्म इज इक्वल टू L2 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर। कैलकुलेशन सिग्मा टा इज इक्वल टू 0, यानी F2 इंटू L2 इज इक्वल टू F1 इंटू L1, F2 इज इक्वल टू F2 इंटू 0.5, 100 इंटू 0.2, F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 100 मल्टीप्लाई 0.2 ओवर 0.5, तो F2 किसके बराबर आ गई 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन जो से रिक्वायर्ड होगी इसको बैलेंस करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये आपका लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया यूनिट नंबर 4 का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।